सुधीर सुबह-सुबह तैयार होकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि सुधीर की बहन ने सुधीर से कहा था कि भाई तुम्हारे जीजा जी बाहर जाने वाले हैं, इसलिए हमारे घर पर जो गाड़ी पड़ी है, वो गाड़ी तुम अपने घर उठा ले आना, क्योंकि हमारे घर पर कोई चलाने वाला नहीं है और वैसे भी गाड़ी रखे-रखे खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी 2-3 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इसी चक्कर में गाड़ी लेने के चक्कर में सुधीर निकलता है अपनी दीदी के घर पे जाने के लिए और उसे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे भी गाड़ी चलाने को मिलेगी। हर किसी को भी खुशी होती है कि उसके पास अगर गाड़ी नहीं होती है तो कहीं से मिलता है तो हर कोई खुश होता है। यही खुशी के कारण वो सवेरे-सवेरे तैयार होकर अपनी दीदी के घर निकल जाने के लिए निकलता है और रास्ते में बस पकड़कर अपनी दीदी के घर तकरीबन दोपहर तक पहुंच जाता है और उसकी दीदी उसकी बहुत बढ़िया से स्वागत करती है। तब सुधीर कहता है कि दीदी गाड़ी कहाँ है? तब सुधीर की दीदी उसको ले जाकर गाड़ी दिखाती है। गाड़ी देखकर सुधीर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन ख्वाबों में जाने लगता है। ख़्याली पुलाव बनाने लगता है कि मैं ऐसे चलाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। अब उसके मन में खलबली मचती है कि क्यों ना इस गाड़ी को चलाकर अपने घर चला जाए। तो अपने दीदी से कहता है कि दीदी ऐसा करो, मैं अब अपने घर निकल रहा हूँ। तो उसकी दीदी कहती है अभी तो आया है और फिर इतनी जल्दी क्यों घर जा रहा है? ऐसा कर आज रह कल चले जाना। तब सुधीर कहता है कि नहीं दीदी, आज ही मुझे जाना है और घर पर एक काम है और वो काम मुझे निपटाना है। दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता है। उसकी दीदी बहुत उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुधीर वहाँ रुकता नहीं है। इसी टाल-मटोल के चक्कर में तकरीबन 4 बज जाते हैं, क्योंकि 1-2 बजे तो वो पहुँचा ही था। खाते-पीते, नाश्ता-पानी करते, बातचीत करने में 2 घंटे का टाइम व्यतीत हो गया था। अब शाम को 4 बजने वाला था, तो उसकी दीदी बहुत मना कर रही थी कि तुझे जाते वक़्त रात हो जाएगी, इसलिए तू ऐसा कर कल चले जाना। लेकिन सुधीर मानता नहीं है और जाने की जिद पर अड़ा ही रहता है। उसकी दीदी ने हार मानकर गाड़ी की चाबी उसको देती है और उसको अपने घर से विदा कर देती है। अब सुधीर गाड़ी को लेकर बहुत खुश था। उस गाड़ी को चलाते हुए अपने घर की तरफ चलने लगता है। तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे ही आया होगा कि उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और पंचर होने के कारण वो चल नहीं सकती थी। गाड़ी उस जगह पंचर हुआ था जहाँ कोई दुकान नहीं था और वो राहगीरों से रोक कर पूछता है कि भाई यहाँ कोई मैकेनिक है, कोई दुकान वाला है? तब राहगीर बताते हैं कि भाई यहाँ से 1 डेढ़ किलोमीटर आगे जाओगे तो वहाँ एक मैकेनिक है और वहाँ से तुम्हारी गाड़ी ठीक हो सकती है। अब सुधीर उस गाड़ी को धक्का लगाते हुए 1 डेढ़ किलोमीटर आगे जाता है। आगे जाने के बाद उस दुकानदार से गाड़ी अपना पंचर बनवाता है और फिर वहाँ से निकलता है। थोड़ी ही दूर और आगे गया था, जहाँ से थोड़ा-सा सुनसान एरिया शुरू होता है। उस सुनसान एरिया के आगे जाते ही उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। तब सुधीर उस गाड़ी को चालू करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो पा रहा था। इतना प्रयास करता है कि करते-करते उसको बहुत टाइम व्यतीत हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि गाड़ी क्यों बंद हो गई। तब उसके दिमाग में अचानक ख़्याल आया कि मैंने तो गाड़ी लेके घर से चल दिया था, लेकिन इसमें तो तेल डलवाया ही नहीं। हो सकता है तेल ख़त्म हो गया हो या और कोई बात हो। तब उसने टंकी खोलकर चेक किया तो उसमें तेल ख़त्म था। अब सुनसान एरिया के कारण तकरीबन रात भी हो चुकी थी। आवागमन सब बंद हो चुका था। अब इक्का-दुक्का आदमी आ जा रहे थे, इसलिए उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। तब किसी तरह कोई आदमी आ रहा था तो उससे पूछता, भाई पेट्रोल पंप कहाँ है? तब उस आदमी ने बताया कि यहाँ से कम 12-13 किलोमीटर आगे जाओगे तब पेट्रोल पंप मिलेगा। अब ये बात सुनकर सुधीर का तो होश ही उड़ गया कि इतनी रात को अब 12-13 किलोमीटर कैसे हम गाड़ी घसीट कर ले जाएंगे।
अगर यहाँ छोड़ के जाते हैं तो कोई चोर और गाड़ी को उठा ले जाएगा। यही सोच रहा था कि उसके मन में ख्याल आता है कि चलो घसीट कर गाड़ी को लेके चलते हैं। अगर कोई गाँव वो पड़ेगा तो उस गाँव के किसी के घर जाकर उससे मदद ले लेंगे। उससे कह देंगे कि भाई मेरा गाड़ी खराब हो गया है और थोड़ा-सा रात बिताने के लिए अपने घर में शरण दे दे। चलो अपने घर में नहीं शरण देगा, कहीं बाहर ही दे देगा, तब भी हम किसी तरीके से रात बिता लेंगे। यही सोचकर वो गाड़ी को घसीटते हुए लेके जा रहा था। तकरीबन 2 ढाई किलोमीटर घसीटते हुए उसको हो गया, लेकिन उसको ना कोई मकान मिला, ना कोई गाँव मिला। वो एरिया थोड़ा सन्नाटा भरा था, क्योंकि रात को जितना मर्जी हम चले, लगता है कि कितनी देर से चल रहे हैं। ऐसा ही सुधीर को महसूस हो रहा था। ना कोई घर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई गाँव दिखाई दे रहा था। अब गाड़ी को घसीटते-घसीटते सुधीर का पसीना ही निकल गया। अब वो बिल्कुल लाचार हो चुका था। अब उसको आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। अब वो वहीं पर बैठ के सोच रहा था क्या करूँ, क्या ना करूँ? दीदी ने तो मना कर रही थी, फिर भी हम ज़बरदस्ती करके आए हैं। अब उसकी सज़ा तो मैं भुगत ही रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर शरण मिल जाता, चाहे भले खाने-पीने को कुछ ना मिलता, लेकिन अगर शरण मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। यही सोचकर वो गाड़ी को घसीटना फिर शुरू किया। तकरीबन 1 किलोमीटर ही आगे गया होगा कि सड़क के किनारे एक घर बना था, जिसमें से थोड़ी-सी रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी। अब उस घर को देखकर सुधीर बहुत खुश होता है और उस घर के पास जाकर कुंडी को खड़खड़ाता है। बड़ी देर के बाद कुंडी खड़खड़ाने और आवाज़ लगाने के बाद उसमें से एक औरत निकलती है। औरत का उम्र तकरीबन 26 से लेके 30 साल के बीच में रही होगी। वो बाहर निकलती है और कहती है कि हाँ, कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब सुधीर कहता है कि मैडम, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। नहीं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है। हो पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है, इसलिए मैं आपके घर को देखा तो मैं यहाँ आ गया कि किसी तरीके से रात काट लूँगा, फिर सवेरे चला जाऊँगा। वो लड़की कहती है लड़की ही कह सकते हैं, चाहे औरत म लगा लीजिए, क्योंकि 25-30 साल की उम्र में तो कोई लड़की रहती नहीं है, इसलिए औरत ही कह देते हैं। उस औरत ने कहा कि देखो, हम घर पे अकेले हैं, इसलिए आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अकेली औरत को देखकर किसी का भी नीयत डोल सकता है और मैं आपको जानती तक नहीं, आप कौन हो और कहाँ से आए हो, तो मैं ऐसे अनजान व्यक्ति को अपने घर में शरण नहीं दे सकती। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए या कहीं और अपना व्यवस्था देख लीजिए। अब उस औरत की बात सुनकर सुधीर का चेहरा देखने लायक बन गया था। वो सोच रहा था कि मैं इतनी दूर से गाड़ी को घसीट के ले आ रहा हूँ, लेकिन ये औरत मेरे ऊपर कोई दया भाव नहीं दिखा रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद सुधीर कहता है कि मैडम जी, ऐसा है, आप अपने घर में भले ही ना अंदर आने दीजिए, लेकिन मुझे बाहर तो ठहरा सकती हैं। कोई ऐसा व्यवस्था मुझे दे दीजिए ताकि मैं बाहर ही रात गुजार सकूं और आपको कोई परेशानी ना हो। उसकी बात पर वो औरत सहमत हो जाती है और एक चारपाई और कुछ बिछाने के लिए चादर उधर दे देती है और फिर घर के अंदर कुंडी लगाकर चली जाती है। लेकिन बात यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी। अब तो कहानी की शुरुआत हो रही थी। थोड़ी देर सोने के बाद अचानक सुधीर देखता है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। आकाश में बादल छा रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं। ये देखकर सुधीर के मन में बहुत ही कष्ट होता है। सोचता है कि आज का दिन ही मेरा खराब है। पहले तो दीदी के घर गया, चलो ठीक है। वहाँ से निकलते समय मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। गाड़ी का पंचर होना, पंचर होने के बाद पेट्रोल खत्म हो जाना, यहाँ घसीट कर ले आना
और उसके बाद किसी तरीके से रहने के लिए बाहर ही शरण मिला तो ये मौसम ही बिगड़ रहा है। यही सोचते हुए सुधीर अपने आप को कोस रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू होने के कारण किसी तरीके से वो जो घर के बाहर चौबारा बना होता है, वहाँ पर वो खड़ा होकर भीगने से बच रहा था और हवा तेज के कारण उसके बारिश के बौछारें भी उसके शरीर पर पड़ रहे थे, लेकिन वो कुंडी नहीं खड़का रहा था। उस औरत को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। यही सोच रहा था कि चलो हमारी किस्मत है, किसी तरीके से रात काटना है और रात काट के सवेरे हम चले जाएंगे। बारिश को 15-20 मिनट हो चुका था, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक अचानक घर का कुंडी खुलने की आवाज होती है और वो औरत बाहर निकलती है और कहती है कि आप भीग रहे हो, कम से कम मुझे आवाज मार दिए होते। तब सुधीर कहता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पहले भी आप मुझे धमका चुकी थी कि मैं अकेली हूँ, ऐसे है वैसे है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी किस्मत ही खराब है। जब से निकला हूँ तब से मेरे साथ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तब वो औरत कहती है कि ऐसा करिए, आप आधा भीग चुके हैं, आप ऐसा करिए अंदर चले आइए। चलो देखते हैं, रात की बात है, रात काट के सवेरे आप चले जाना। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी कौन यहाँ देखने आ रहा है कि यहाँ कौन आया था कौन गया। आज सवेरे होते ही आप चले जाइएगा, क्योंकि गांव वालों की नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी तो लोग क्या सोचेंगे कि अकेली औरत है और एक जवान लड़के को अपने घर में घुसा रखी है। इस चीज़ से मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए आप अंदर आइए और सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाइएगा। लड़का उसकी बात सुनकर कहता है कि चलो ठीक है। अब सुधीर अंदर जाता है। उसका शरीर आधा तो पानी से भीग चुका था बारिश के कारण। वो लड़की या औरत उसको तौलिया ले आके देती है और कहती है कि अपने कपड़े बदल चेंज कर लो। तब सुधीर अपना कपड़ा चेंज करता है। चेंज क्या करना, कपड़ा निकाल के रख देता है सूखने के लिए और तौलिया लपेट कर बैठ जाता है। तब वो औरत कहती है कि ऐसा है, आप इस चारपाई पर लेट जाइए और मैं नीचे लेट जाती हूँ, क्योंकि जो चारपाई आपको बाहर दी थी वो तो गीला हो गया है, भीग चुका है, उसको अंदर तो ला नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दो ही चारपाई थी, इसलिए मैं नीचे सो जाती हूँ, आप मंजी पर सो जाइए। तब सुधीर कहता है कि नहीं, आपका घर है, आप मंजी पर सोइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। तब वो औरत कहती है कि नहीं, आप हमारे घर पे आए हैं, आप मेहमान समान हैं, इसलिए आप मंजी पर सोइए चारपाई पर और मैं नीचे ही सो जाती हूँ। अब उस औरत ने सुधीर को चारपाई पर सुलाकर अपने नीचे सो जाती है। इतने में ही बहुत जोरों से बिजली चमकती है और बारिश तो हो ही रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से वो उठकर बैठ जाती है और सुधीर के चारपाई के पैर की साइड में जाके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत जोरों से डर लग रहा है, क्योंकि जब बिजली चमकता है तो मुझे डर लगता है। तब सुधीर हड़बड़ाकर उठता है और कहता है कि मैडम, एक चारपाई पर हम दोनों कैसे हो सकते हैं। तब वो औरत कहती है कि क्यों नहीं हो सकते हैं, अब जैसे हम आपकी मदद किए हैं, बारिश में अंदर बुला लिए हैं, तो अब जब बिजली चमकने से हमें डर लगता है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं सो सकते हैं। तब सुधीर राजी हो जाता है, आखिर वो भी तो था जवान ही खून। वो कहता है कि ऐसा करिए, मैं उधर का करके सो जाता हूँ और आप उधर मुंह करके सो जाइए। ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बड़ी जोरों से फिर बिजली चमकती है और गरज की आवाज आती है। इतने में वो औरत मुड़ती है और सुधीर को अपने बाहों में भर लेती है। अब सुधीर को सोचने का मौका नहीं मिलता है, वो बिल्कुल सकपका जाता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। तब दोनों का शरीर आपस में टकराने के कारण दोनों के अंदर आग लग जाती है
कौन सी आग? हवस की आग। अब दोनों बेकाबू हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और ये रासलीला पूरी रात तक चलती है। दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों की प्यास बुझ जाती है। अब सुधीर 4 बजे निकलने वाला था, 4 बजने ही वाला था कि सुधीर कहता है कि मैडम ऐसा है, अब हम जा रहे हैं, नहीं तो कोई गांव वाला देख लिया तो बेकार में शक करेगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वो औरत कहती है कि हाँ चले जाओ, लेकिन फिर कब मिलोगे? तब सुधीर कहता है कि बहुत ही जल्दी मिलूंगा, क्योंकि आपके साथ जो रात बिताया हूँ उसमें मुझे बहुत ही आनंद आया है। इतना आनंद आया है कि जिंदगी में मुझे ऐसा आनंद कभी भी महसूस नहीं हुआ। इसलिए आपसे मिलने की तो लालसा हमेशा ही रहेगी, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। तब वो औरत कहती है मुस्कुराते हुए कि ऐसा है सुधीर, दिन को मत आना, दिन को हमारे घर वाले हमारे घर पर रहते हैं और रात को ही आना, क्योंकि हमारा जो घर वाला है वो नाइट ड्यूटी पर चला जाता है। वो एक गार्ड का काम करता है और नाइट में ही काम करता है। तो ऐसा करना कि अभी तो नाइट ड्यूटी उसकी चल रही है 1 हफ्ते की, और 1 हफ्ते के बाद दिन ड्यूटी हो जाएगी। तो ऐसा करना, इसी हफ्ते में आना होगा तो आना, नहीं तो अगले हफ्ते के बाद आना, जब नाइट ड्यूटी हो जाएगी उसी समय आना, लेकिन आना रात में ही तुमको है, दिन में नहीं आना। अगर दिन में आओगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तब सुधीर कहता है कि ठीक है। अब वो अपने घर को चला जाता है। घर जाने के बाद 2-3 दिन बीत जाता है। अब नाइट ड्यूटी का लास्ट दिन था। उसको ये पता था कि चलो, उसको ढूंढते ढूंढते 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन न वो मकान मिल रहा था, न वो औरत दिखाई दे रही थी। यह सोचकर सुधीर बहुत परेशान हो गया था। सोच रहा था कि रात को तो इतना बढ़िया मकान था और वो औरत थी, ना वो औरत दिखाई दे रही है ना मकान दिखाई दे रहा है। अब उसके मन में कुछ शक सा होता है कि ऐसा क्या था इस जगह पर, जो हम उस औरत के साथ रात भी बिताए थे और दिन के टाइम ना उसका मकान दिखाई दे रहा है, ना वो औरत दिखाई दे रही है। यही सोचकर आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। तब उधर से एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि भाई साहब, यहाँ एक मकान था और उसमें एक औरत रहती थी, वो औरत कहाँ गई और वो मकान कहाँ गया? अभी तो 2 ही 3 दिन की बात है, तब तक मकान भी गायब हो गया, औरत भी गायब हो गई। तब उस आदमी ने सुधीर को बताया कि भाई साहब, जो तुमको औरत दिखाई दी थी और जो वो मकान दिखाई दिया था, तुम शायद रात को देखे होंगे। तब सुधीर कहता कि हाँ 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 भाई साहब, हम रात को ही देखे थे। तब वो आदमी कहता है कि भाई साहब, पहले यहाँ एक औरत रहती थी, विधवा औरत, उसका कोई नहीं था। एक दिन की बात है कि कुछ गांव के लफंगों ने उस मकान में जाकर उस औरत के साथ जबरदस्ती की, उससे छेड़खानी की, उसको उससे बलात्कार किया और उस औरत को मार दिया और मारकर उसके घर में आग लगा दिया। तब से वो मकान रात को ही दिखाई देता है, वो भी हर रात को नहीं दिखाई देता है, कोई कोई रात को दिखाई देता है। जिसकी किस्मत खराब होती है वही इस मकान को देख पाता है। लेकिन समझने की बात ये है कि उस औरत ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन जो उस औरत के साथ एक रात बिता लेता है, वो औरत उसको जल्दी छोड़ती नहीं है, उसी के साथ चिपट कर रह जाती है। ये सुनकर सुधीर के तो रोंगटे खड़े हो गए कि मैं एक प्रेत आत्मा के साथ रात गुजारा था। चलो, रात तो गुजारा था, उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, ना मुझे मारा ना मुझे डराया, लेकिन ये आदमी जो कह रहा है कि वो चिपट जाती है, उसी के साथ रह जाती है, हमेशा उसी को खोजती है, उसके सपने में आती है, लेकिन 2-3 दिन हो गए ना तो मेरे सपने में आ रही है और ना ही मुझे कोई परेशानी है।
ऐसे करते करते सुधीर को 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उसके मन से डर नहीं जाता। धीरे धीरे करके अब ये बात सुधीर भूलने लगता है और उसके साथ कोई दोबारा ऐसा घटना नहीं हुआ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी।